Good morning students, welcome back our next science class. So student, in last class we discussing about the source of natural fibers and we have already discussed about cotton. Okay, now today we will discuss about next topic is jute. जूट फाइबर is obtained from the stem of jute plant. जो जूट फाइबर हमें प्राप्त होता है वो जूट प्लांट के स्टीम से मिलता है. It is used to make packaging cloth, socks, carpets, rugs, rope, etc. इसका यूज हम कपड़ों की पैकेजिंग, कपड़ों की पैकेजिंग में, सैक्स में, कारपेट्स में यूज करते हैं. रस्सी बनाने में इसका यूज करते हैं. इसका प्रोड्यूसर्स कहाँ होता है? जूट इन इंडिया इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में इसका प्रोड्यूसर होता है. इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए? जूट ग्रो बेस्ड इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसके लिए भी गर्म क्लाइमेट चाहिए जो थोड़ा ह्यूमिड हो, विथ अ रेनफॉल ऑफ ओवर 150 सेंटीमीटर. और जहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक पानी गिरा हो, रेनफॉल हुई हो. टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रीफरली इन एल्यूवियल सॉइल. और इसके लिए सॉइल इंपॉर्टेंट होती है एल्यूवियल. नेक्स्ट आता है कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग. जूट इज कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन. देखिए जो जूट होता है उसका जो कल्टिवेटेड होता है वो रेनी सीजन में होता है. सोइंग इज डन बिटवीन फरवरी एंड मई. और जूट प्लांट्स कैन ग्रो अप टू अ हाइट ऑफ 8 फीट टू 10 फीट. जो जूट प्लांट्स होता है वो 8 से 10 फीट तक ग्रो करता है. टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ जूट, हार्वेस्टिंग इज डन एट द फ्लोवरिंग स्टेज. यदि हमें एक अच्छी मात्रा का जूट चाहिए तो हमें जब उसकी फ्लोवरिंग स्टेज होती है तब उसे हार्वेस्ट करना चाहिए या काटना चाहिए. द स्टीम्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अबाउट 15 to 20 days. और जो स्टीम होती है उसकी हार्वेस्ट करती हुई जो स्टीम होती है प्लांट्स की, इमर्स इन वाटर, पानी में रखना चाहिए 15 से 20 दिन के लिए. द स्टीम्स रोड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर. ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो पानी में रह जाते हैं. देन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द रोटन स्टीम हैंड. और जो फाइबर्स होते हैं उसे हम हाथों के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग. इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग. द जूट फाइबर्स दस ऑब्टेन्ड आर ड्राइड, क्लीन, मेड इनटू स्मॉल बंडल. और जैसे ही जूट फाइबर तैयार होता है उसे हम सुखा लेते हैं, साफ कर लेते हैं. उसके बाद उसे हम छोटे छोटे बंडल में बना लेते हैं. अब हमारा नेक्स्ट फाइबर आता है वूल. सभी को पता है वूल मीन्स होता है ऊन. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप एंड सम अदर एनिमल. देखिए जो वूल होता है वो हमें शिप और दूसरे प्रकार के जानवरों से मिलता है जैसे बकरी, खरगोश, याक एक्सेट्रा. द डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, other animals for wool and the use of wool for mainly clothes dates back of to ancient civilization. देखिए तो अदर एनिमल्स फॉर वूल, जो एनिमल्स वूल के लिए जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, एंड द यूज ऑफ वूल, उस वूल का यूज हम फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने में करते हैं. डेट्स बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशन. वूल रिलेटेड हीट एंड इज यूज टू मेक विंटर क्लोथिंग. वूल का जो वूल बनाते हैं उसका यूज हम ठंड के दिनों में विंटर क्लोथिंग के रूप में करते हैं. ओके. शेयरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वूल इज रिमूव्ड फ्रॉम शिप. देखिए शेयरिंग वो प्रोसेस है जिसमें शिप से वूल को अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल क्लिप, जिसके एक स्पेशल क्लिप के द्वारा. द वूल दस ऑब्टेन क्लीन एंड कॉम्ब टू गेट फाइबर. दिस द नीटेड और वोवन मेक स्वेटर्स. और देखिए क्या करते हैं,
जो वूल निकलता है उसको हम साफ करते हैं, उसका उस फाइबर से हम स्वेटर्स वगैरह, कैप्स वगैरह, ग्लव्स, मफलर्स वगैरह बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और देखिए सबसे ज्यादा जो वूल होता है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिल्क। वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकोन। हम सभी जानते हैं जो सिल्क मिलता है वो हमें कोकोन से मिलता है, स्पन बाय सिल्क वॉर्म के कोकोन से। सिल्कवॉर्म आर रेयर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जहाँ पर सिल्कवॉर्म का प्रोडक्शन किया जाता है और जहाँ उसकी अंडों को रखा जाता है उसे बोलते हैं सेरिकल्चर। सिल्कवॉर्म आर फेड मलबेरी लीफ। जो सिल्कवॉर्म होती है वो मलबेरी लीव्स पर अपने अंडे देती हैं। वंस दे हैड देयर फील, सिल्कवॉर्म स्पिन सिल्क थ्रेड्स एंड फॉर्म अ sac like structure around their bodies. Once they have had their fill, सबसे पहले क्या करती है वो अपने आप को फील करती है। सिल्कवॉर्म स्पिन, जो सिल्कवॉर्म का स्पिन होता है, सिल्क वाला जो स्पिन निकलता है, थ्रेड्स निकलता है सिल्क वाला, एंड फॉर्म अ सेथ लाइक स्ट्रक्चर, उसका एक सेथ लाइक स्ट्रक्चर होता है अराउंड देयर बॉडीज, उसके बॉडी के आसपास। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोकोन। उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कोकोन। सिल्कवॉर्म चेंज इनटू प्यूपा। और जो सिल्कवॉर्म होता है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है इनसाइड द कोकोन, कोकोन के अंदर। These are boiled to kill pupa and get silk fiber. इसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्यूपा को बॉइल्ड करते हैं, उबालते हैं, जिससे वो प्यूपा मर जाता है और हमें सिल्क फाइबर मिल जाता है। सिल्क इज हाईली वैल्यू इन अकाउंट ऑफ इट्स एलिजेंट शाइन। और जो सिल्क होता है बहुत हाईली वैल्यूड होता है, बहुत ज्यादा शाइनिंग वाला होता है। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर सिल्क फॉलोड बाय इंडिया। और जो चाइना होता है वो ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर्स करता है, फॉलोड बाय इंडिया को फॉलो करते। ओके सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में। सो देखिए अब हमारा आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर। इसमें से कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है? कॉटन, जूट, फ्लैक्स और सिल्क। तो इसमें से हमारा आंसर आएगा सिल्क। सिल्क हमारा प्लांट फाइबर नहीं है। ओके, क्योंकि सिल्क हमारा एनिमल फाइबर जो हमें सिल्कवॉर्म मीन्स कोकोन के थ्रू प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। इसमें से कोई एक सिंथेटिक फाइबर नहीं है। नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर ये सभी सिंथेटिक फाइबर है। हमारा आंसर आएगा फ्लैक्स। थर्ड इज वियविंग ऑफ वूलन यार्न इज नॉन एज। वूलन यार्न जो ऊनी कपड़े होते हैं उन्हें जो वियविंग करने की जो जानते हैं उसे जानते हैं किस नाम से? लूमिंग, निटिंग, स्पिनिंग या रेटिंग। तो आंसर इज स्पिनिंग। नेक्स्ट है जूट ग्रो वेल इन सॉइल। जो जूट ग्रो होता है उसके लिए अच्छी सॉइल होती है एलुवियल, ब्लैक, लोमी या सैंडी। तो आंसर आएगा एलुवियल। ओके, नेक्स्ट है इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। सिल्क का लीडिंग प्रोड्यूसर से चाइना। ओके, चाइना पे टिक लगाइए। अब नेक्स्ट आइए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट इज Days, an expensive textile is made from fiber obtained from flax plants. ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्सटाइल होता है जो फाइबर से बनाया जाता है फ्लैक्स प्लांट से, उसे बोलते हैं हम लाइनेन। लिखिए यहाँ पे LINEN, लाइनेन। सेकेंड, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर होते हैं हमें वो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं। The fibers material left after removing seeds from cotton balls is called lint. जो फाइबर हम सीड के कॉटन बॉल्स में से जो सीड को अलग करके मटेरियल प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं लींट। फिफ्थ है वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकोन स्पन बाय सिल्क वॉर्म्स। ओके, सो fill in the blanks are completed. Now come on next question. So our next question is true false. कॉटन क्लोथ्स आर worn in summer is they absorb sweat and keep our body cool. जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उन्हें हम समर में पहनते हैं ताकि वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर ले और हमारी बॉडी को ठंडा बना के रखे। इज दैट ट्रू? ट्रू। सिंथेटिक क्लोथ्स आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू कॉटन क्लोथ। जो सिंथेटिक होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं कॉटन क्लोथ्स के अपेक्षा। ट्रू।
यार्न इज कन्वर्टेड इनटू फाइबर बाय स्पिनिंग, जो यार्न होता है उसे स्पिनिंग के द्वारा कन्वर्टेड किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं दिएगा, यहाँ पे लिखिए ट्रू। ओके। फोर्थ है हमारा वियविंग रिक्वायर ओनली वन थ्रेड, जो वियविंग होती है उसमें केवल एक थ्रेड की जरूरत होती है। फॉल्स, उसमें बहुत सारे थ्रेड्स का यूज कर सकते हैं हम। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, जो चाइना होता है बहुत ज्यादा वूल का प्रोड्यूसर करता है वर्ल्ड में। तो यहाँ लिखिए फॉल्स, वो सिल्क का प्रोड्यूसर करता है। ठीक है। सिक्स्थ है सिल्क वर्म चेंज इनटू प्यूपा इनसाइड द कोकोन, जो सिल्क वर्म होता है चेंज प्यूपा के अंदर चेंज होता है, उसके अंदर कोकोन निकलता है। इज इट ट्रू? ओके। सो अवर ट्रू फॉल्स हैव कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट क्लास वी वर डूइंग अवर क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।